झूठ बोलना, झूठ बोलना, धोखा देना, धोखा देना, नशा सभी का, नशा सभी का। ये चीजें आपने बाप और बेटों को जो कि इलीगल हैं, दुनिया को समाप्त करने वाले हैं, उनको अगर जड़ से खत्म कर दिया, आपका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। कौशल, चाहे लीगल कौशल हो, चाहे कोई भी कौशल हो, आपके सामने तो रहेगा। यदि बेटा के इंता में आगे, यानी चोरों के इंता में आगे, बाप के में आगे, उसका तो साफ रहता है, बाप से तो। इसलिए 3-4 चीजों से यदि आपने ढाल लिया अपने जीवन में कि ये हमें आग पास नहीं आने देनी है, आपका लाइफ में कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। चाहे क्षेत्र कुछ भी हो, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अब आप कहें क्यों? लोग आप कहते नशा, नशा क्या है? बहुत सारे शराब ही नशा नहीं होता, बहुत सारे शराब गुटखा ही नशा नहीं होता। अभी आपने नशा देखे नहीं है, सुनते होंगे शायद, आपको स्टूडेंट हो अच्छी बड़े इसलिए एक दूसरे को देख के ऐसे इठना, ऐसे इठना, कभी देखा होगा बहुत से लोग बच्चियां जाती हैं और वैसे बहुत दीदी को बटन खोल के और उनसे टच होते हुए जाते हैं, तो ये नशा के छूना कभी कुछ भी नहीं बिगड़ता है। जिसके अंदर त्याग नहीं है वह कुछ भी नहीं, त्यागी नहीं होगा, व्यक्ति व्यक्तित्व को नहीं बना सकता। और जहाँ त्याग होगा, निश्चित व्यक्ति का व्यक्तित्व भी बनेगा, स्वास्थ्य भी बनेगा, अन्य लोगों भी उससे प्रेरणा लगेगी। तो आपने बड़े धैर्य से और मेरी बातों को सुना और बहुत ही गौरवपूर्ण साहब को बाबा ने तो डिसिप्लिन में रहते हैं, तो अपने कोई लापा नहीं करके किसी प्रकार से क्या धर्म जिस तरह में आपने डिसिप्लिन क्या करते हैं। वास्तव में इतनी शालीनता आप लोगों के अंदर, जितनी शालीनता मैं देख रहा हूँ, अकेला मैं बोल रहा हूँ और किसी का आवाज इतनी नहीं आ रही है, तो मैं तो अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ। क्या आपने इस प्रकार से मेरी बात को सुना और अच्छी लगे तो निश्चित है जीवन में इसका उपयोग करना और अपनी काम देना और कोई बात बाकी देना। नशा शब्द को यदि हम उल्टा करें तो नाश बनता है ना। आसान है समझना ना। लोगों ने नाश को नशा बना दिया, वास्तव में क्या है? नाश है ना। पैसे का नाश, बिना पैसे तो आएगा नहीं कोई भी नशा हो, और शरीर का नाश। और इस नाश में सबसे ज्यादा परेशानी होती है महिला को, जिसका पति शराब पीता है, गुटखा खाता है, बीड़ी पीता है ना। यदि वो कमा रहा है तो सारा पैसा उसमें खर्च कर देता है, महिला को परेशानी है उसका पैसे कैसे बने। और यदि वो नहीं कमाता है, महिला कमा रही है, तो भी उसको परेशानी है कि वो कमा के ला रही है और वो खिलाकर मार के। ये सब हम आए दिन अपने आस पड़ोस में या टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के और नए विधा आखिरी समाज में के माध्यम से हम लोग सभी अवगत नहीं, तो बड़ी आवभगत हुई और युधिष्ठिर राजा को लेके गया अपने महल में और उनको स्वागत के नाते भोजन कराया और भोजन के साथ मदिरा पिलाया। क्या पिलाई? किसको पिलाई? युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर कौन है? युधिष्ठिर उस समय धर्म के सात्विक रुचि का स्वागत कौन करेंगे? दुर्योधन करेंगे। तो इनको पता है दुर्योधन की क्या विधि है स्वागत करने की। अच्छा अच्छा भोजन कराओ, मदिरा पिलाओ, फिर अपनी सारी बातें भूल जाएंगे। लेकिन भगवान ने क्या कहा? क्या कहा बताओ? कि व्यक्ति भोजन किसके यहाँ करते? या तो मित्र के यहाँ, या तो किसके यहाँ करते? मित्र के यहाँ। और या फिर यदि कोई व्यक्ति बहुत भूखा हो तो वो किसी के यहाँ भी कर लेता है। तो भगवान बोले ना तो मैं भूखा हूं, ना तुम मेरे मित्र हो, तुम तो षड्यंत्रकारी हो। तुमने अपने भाइयों के लिए षड्यंत्र किया। अब ये बात धर्म तो नहीं बोल पाए ना, युधिष्ठिर नहीं बोल पाए ना कि तुम तो हमारे षड्यंत्रकारी हो, नहीं बोल पाए ना। बताया कि ऐसी ऐसी समस्या हो गई, मैं सीता जी को अपहरण करके ले आया, पीछे से उनको बचाने के लिए राम आ गए
युद्ध हो रहा है और निरंतर हमारी सेना खत्म होती जा रही है, इसलिए आपको जगाया गया है, जाओ जाकर युद्ध करो। युद्ध करने की क्या आवश्यकता है? सीता जी का हरण करना है इसलिए युद्ध हो रहा है, सीता जी को लौटा दो, युद्ध खत्म है। संसार में जब भी समाज में किसी भी तरह का पतन आता है, सबसे पहले क्या बिगड़ता है? हमारा भोजन। गीता जी के 18वें अध्याय में प्रश्न किया अर्जुन ने भगवान से कि भगवान की श्रद्धा क्या है? तो श्रद्धा को बताने से पहले भगवान भोजन पर पहुंचे। श्रद्धा को बताने से पहले भगवान भोजन पर गए कि देखो, श्रद्धा को जानने से पहले आप ये समझो कि भोजन 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक भोजन वो है जिसमें रस है, रस है ना, स्वाद है। लोग भी जो हमारी बातों से सहमत होंगे वो कोशिश करेंगे समाज को सुधारने की, है ना, वरना अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। कितने प्रकार का होता है, नशा करने से जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इससे बचने के क्या तरीके हैं, और नशा न करने से क्या फायदा है। अभी हम सामने देख रहे हैं तो यहाँ भी लिखा है बैड टच और गुड टच, ये भी एक नशे का पार्ट है, और इससे बचने के लिए भी जागरूक किया गया है। इस तरीके से समाज में 2 पार्ट है, मेल और फीमेल। तो ये है मेल की वजह से। तो नशा जो बताया उसको संक्षिप्त में हमने यदि बात करें तो नशे से हमारे विचार, आचरण, विवेक, बुद्धि ये खत्म हो जाती है। और इनके खत्म होने पर फिर हमें ये ध्यान नहीं रहता है समाज में कि या तो हमें अच्छा करना चाहिए या बुरा करना चाहिए, और फिर वो पतन शुरू हो जाता है। आज इस मौके पर चर्चा का जो उद्देश्य था वो यही था, नशा से बचना। हमें नहीं, हमारे समाज में, हमारे परिवार में जो लोग रहते हैं उनको इससे दूर रखना, ये एक चुनौती है। आप लोग सोच रहे हैं, आप लोगों को बताया, वो आपकी समझ में आ गया कि हम नशा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं देंगे। तो जो नशा कर रहा है वो इसलिए आसानी से नहीं मान जाएगा कि आपके कहने से नशा करना बंद कर दे। आपके लिए चुनौती है। अब आप उसको किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले वो आपका विरोध करेगा। तो अपनी बात को मनवाने के लिए सबसे पहले ये सारी चीजें हैं वो आपको उनको बताना होगी, धीरे धीरे करेंगे वो बदलाव आएगा। अभी हम कभी देख रहे थे जयपुर से जब वो आ रहे थे हम मैडम, तो एक बस में कंडक्टर जो था वो गुटखा खा रहा, और गुटखा उसका बहुत ओवरलोड था मुंह में से। तो वो महिला कैसे दे रही थी, वो कह रही है इस गुटखे को थोक दूं, मुझे उल्टी हो जाएगी। तो 2 पक्ष देखिए, उस कंडक्टर या उस व्यक्ति को गुटखा इतना पसंद है कि उसके बिना रह नहीं सकता है। उस महिला को या उस व्यक्ति को इतनी एलर्जी है कि गुटखा देखते ही उसको उल्टी आ रही है। तो हम समाज में कैसे रुके? समाज में भी ऐसा होता है, हम चाहते नहीं, नशा बिल्कुल करते नहीं, हमारा पड़ोसी नशा करता है तो हम चाहते हैं यार यार कॉलोनी से मकान को बेचते हैं, हम ऐसा करें, ऐसी गलती होती है। तो इस सबका ये है संक्षिप्त में कि आप इसको बदलने के लिए मानसिक से तैयार हैं। विद्वान जनों ने आपको इतना बता दिया है कि अगर आप इसको 2-2, 4-4 और 10-10 लोगों को भी मैसेज दोगे तो यह एक आग की तरह फैलेगा, और नशे के प्रति निश्चित रूप से हमारे समाज में कुछ दूरी होगी, नशे से लोग दूर होंगे। इसका 1-2 चीज मैं आपको शेयर करना चाहूंगा बस, और ज्यादा नहीं, काफी हो गया, सबने खूब बता दिया है। एक तो यह है, इंग्लिश में एक लाइन मुझे याद है, मैं 10th में इंग्लिश पढ़ाया करता था पहले, पैसिव स्मोकिंग इज मोर डेंजरियस देन एक्टिव। कहने का मतलब है यदि हमारे पास कोई बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो उस पीने वाले को उतना नुकसान नहीं है उस बीड़ी और सिगरेट का, जितना आप 5, 7, 10 फुट के सर्कल में जो आप उनके पास बैठे हुए हैं उनको। वो कैसे पता है आपको? उनके मुंह से निकली हुई हवा उनसे 2 फुट दूर चली गई और वो आपके इर्द गिर्द फैल गई। आप उसको सीधा सांस में ले रहे हैं, उन्होंने सांस में नहीं लिया, उन्होंने तो मुंह में खींचकर और बाहर निकाल दिया। तो जहां भी बीड़ी पीते हैं, वो सिगरेट पीते हैं, वो उस पीने वाले से अधिक नुकसानदायक है। इसलिए बीड़ी, बस वगैरह किसी भी ऐसे साधन में आप यात्रा करें या कोई किसी रूम में बैठे जहाँ पर स्मोकिंग हो रही हो, पहले उसको समझाएं। अगर वो नहीं समझता है तो आप उससे दूरी बनाएं
और उस जगह पर बिल्कुल भी नहीं बैठे और लोगों को ऐसे अच्छे कार्यों के लिए यानी इन चीज़ों को छोड़ने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नशा मुक्त करने के लिए प्रेरित करें, जागरूक करें और अपना भारतीय होने का फ़र्ज़ अदा करें।